लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि इसका वैल्यूज बताने के लिए साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा, बहुतों ने इसको सही भी किया होगा। जिन्होंने जिन्होंने नहीं कर पाए जो लोग, वो फिर से ध्यान से देखो। मैंने पहले ही कहा था कि 90 और 270 देखते ही चेंज करना है ना। यहाँ क्या लिखा है, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, इसको देखते ही क्या करना है, चेंज। तो यहाँ हमें क्या लिखा हुआ है, 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा प्लस थीटा, यानी यहां हर जगह चेंज हो जाएगा। तो साइन का बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस का बन जाएगा साइन थीटा, टैन का बन जाएगा कॉट थीटा, कॉसेक का बन जाएगा सेक थीटा, और सेक बन जाएगा कॉसेक थीटा। बट प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये डिसाइड करेगा ये 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो यहां से चलना शुरू करेंगे तो यहां तक तो 270 होगा, कुछ भी अगर प्लस हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। यानी 270 प्लस थीटा, ये तीनों फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यानी साइन निगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन निगेटिव, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो सेक तो मैंने लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ साइन कॉस टैन लिया है। तो साइन की वैल्यू निगेटिव, टैन की वैल्यू भी निगेटिव, और कॉस हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो साइन थीटा रह जाएगा। फिर उसी तरीके से 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये फिर से 270 तो यहां तक हो गया, माइनस थीटा मतलब थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, तो इधर एंगल लाई करेगा। मतलब जो हमारा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो यहां तो मैंने सिर्फ कॉसेक और सेक पूछा आपसे, टैन और कॉट तो है ही नहीं, तो कॉसेक भी निगेटिव, सेक भी निगेटिव, क्योंकि सिर्फ टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो कॉसेक की वैल्यू माइनस सेक थीटा और सेक की वैल्यू माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर है। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, साइन 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो दो तरीके से सोचा जा सकता है इस पे। एक तो मैंने रफली तुम्हें समझाने के लिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। मैंने क्या पूछा है, साइन ऑफ 120 डिग्री। एक बच्चा इसको क्या लिखेगा, एक बच्चा 120 को क्या लिख सकता है, 90 प्लस 30 लिख सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ 90, 180, 270, 360 इन्हीं पे रोटेट करना है, एक्सिस पे ही। तो 90 प्लस माइनस 30 लिख सकता है, मतलब माइनस नहीं, 90 प्लस 30 लिख सकता है एक 120। ध्यान से देखो तो ये 120 ही आएगा ना 90 प्लस 30। दूसरा बच्चा क्या लिखेगा 120 को, साइन 180 माइनस 60। भाई कुछ भी लिख सकते हैं, हमें तो 120 लिखना है, तो आइदर 90 प्लस 30 120 लिखें या 180 माइनस 60 120 लिखें। तो दोनों ही केस में आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि साइन 120 का तो एक ही वैल्यू होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि इस मेथड से कोई अलग वैल्यू आ जाए, इस मेथड से कोई अलग वैल्यू आ जाए, वैल्यू तो कोई एक ही आएगी ना इसकी। तो दोनों मेथड से सेम वैल्यू आएगा। कैसे आएगा, चलो अब देखते हैं। अभी मैंने क्या पूछा था तुमसे, सीधा साइन 120 पूछा था, यानी तुमने इसको क्या किया, 120 को चेंज करके साइन 90 प्लस थीटा बना दिया। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और हमारा थीटा क्या है, देखो तो ध्यान से, यही वाला वैल्यू थीटा है क्या, 90 प्लस थीटा, यानी क्या होता है 90 प्लस में कॉस बन जाता है। तो ये कॉस थीटा यानी एंगल 30 डिग्री, कॉस 30 बन गया। अब ये किस क्वाड्रेंट में गया, 90 प्लस 30, तो 90 डिग्री तो ये होता है, यहां से यहां है 90 डिग्री, प्लस 30 और इसमें करोगे तो ये वाला एंगल होगा क्या। ध्यान से देखो तो, अगर यहां से यहां तक 90 है, ये एंगल 90 है, तो इसमें ये 30 डिग्री और जोड़ देंगे। अगर सपोज करो ये 90 है, इसमें मैंने 30 और ऐड कर दिया, तो मैं इस पूरे एंगल को 120 डिग्री लिखूंगा ना। ये जो रेड से मार्क कर रहा हूं मैं, ये 120 डिग्री का एंगल है। तो किस क्वाड्रेंट में गया, 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहां प्लस कॉस थीटा लिख के छोड़ दिया। दूसरे वाले बच्चे का आंसर क्या आएगा, उसका आया 180 माइनस थीटा, यहां थीटा की वैल्यू 60 हो गई, तो 180 माइनस थीटा यानी फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 में नो चेंज यानी साइन थीटा ही रह जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मैंने प्लस ही छोड़ दिया। अब cos 30 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होता है,
और साइन 60 की भी वैल्यू हमें पता है √3/2 होता है। इसका मतलब साइन 120 का वैल्यू वही होगा जो साइन 60 का वैल्यू होता है, यानी साइन 120 विल बी √3/2। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। मान लो कोई ऐसे ही रैंडमली लिया मैंने मान लो साइन 67 लिया है। ठीक है, एक बच्चा क्या करेगा, साइन 67 को वो ऐसे लिख सकता है ना कि साइन 90 माइनस 23 सॉरी 90 माइनस 23 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 23 भी तो 67 ही होता है। तो मैं चाहे 67 लिखूं या 90 माइनस 23 लिखूं, क्या फर्क पड़ गया? कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब अब ये लेकिन साइन 90 माइनस थीटा बना है, यानी ये कॉस थीटा, थीटा हमारा 23 है, माइनस 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो खत्म होते होते रट जाए तुम्हें बढ़िया से। साइन 90 माइनस थीटा इस इलाके में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा लाई करेगा, और इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा के वैल्यू प्लस कॉस थीटा ही आएगा, यानी या तो कोई बच्चा साइन 67 लिखे और दूसरा कॉस 23 लिखे, दोनों सेम वैल्यू है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। ठीक, लिखो इसकी वैल्यू बताओ। tan 225 डिग्री, tan 225। अब 225 डिग्री का वैल्यू निकालना है ना, तो 225 के पहले तो देखो कि किसके नियरेस्ट है ये। तो एक बच्चा गया तो बोला कि 90 से शुरू करते हैं, तो बोला करो। तो उसने क्या बोला? 90, 180, 270। अब 270 225 से बड़ा हो गया, हमें जाना कितना है? 225 पे, यानी 270 तक जाके 45 माइनस कर देंगे तो 225 मिल जाएगा। यानी 225 को मैं tan 270 माइनस कितना लिख सकता हूं? 45 लिख सकता हूं क्या? देखो ध्यान से, हमें 0, 30, 45, 60 इन्हीं के बीच में तोड़ना होगा अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 225 को 90 या 180 या 270 लिखा है ना, 270 माइनस 45। एक बच्चा क्या करेगा, वो तो बोल सकता है कि सर आपने 270 ही क्यों लिखा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 180 प्लस 45। तो मैंने बोला लिखो, मना किसने किया है? बट जब भी प्लस माइनस करेंगे, या तो 90 में प्लस माइनस करेंगे, या 180 में प्लस माइनस करेंगे, या 270 में प्लस माइनस करेंगे, इसके अलावा किसी में नहीं करेंगे। हमेशा 90, 180, 270 में करेंगे। ठीक है, तो जो पहला वाला बच्चा है जिसने 270 माइनस किया है, तो मैंने क्या बोला कि 90 और 270 के साथ क्या करते हैं? चेंज। तो tan का बन गया इसका cot 45। अब 275 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ध्यान से बताओ, देख के सब लोग सोचो। 275 माइनस थीटा, तो ये 90, ये 180, ये 270। अब इसमें कुछ ऐड करेंगे तो फोर्थ में चले जाएंगे, बट सब्ट्रैक्ट करना है 45 डिग्री, मतलब पीछे आना है, मतलब ये इधर ही रह जाएगा। 225 जो 225 डिग्री है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वैसे भी अगर ये एंगल 180 होता है, ये 270 होता है, तो इनके बीच में ही कहीं लाई करेगा ना 225। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये प्लस cot 45 ही छोड़ दिया। नेक्स्ट बच्चे ने क्या किया? 180 का टेंशन रखा, उसने 180 में 45 ऐड किया, तो तो इसका भी 225 रहा है ऐड करने पे, बट 180 में नो चेंज, तो इसका बन जाएगा tan 45। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो ये भी प्लस tan 45। तो cot 45 भी 1 होता है, tan 45 भी 1 होता है। तो किसी भी रास्ते से जाओ, या तो इसमें प्लस माइनस करो या इसमें चेंज, आंसर में कुछ नहीं होगा। तो tan 225 की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गई? 1। एक और क्वेश्चन, साइन 63 माइनस कॉस 30 27, इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करना शुरू किया एक बच्चे ने, उसने क्या लिखा? साइन 63 को उसने क्या कर दिया? 90 माइनस 27। उसने देखा कि भाई ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहने का क्या मतलब है कि इन दोनों का सम 90 आ रहा है। सीधी सी बात है, ये चीज तुम्हें पकड़ में आनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो देखोगे कि कौन किसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमने 63 को 27 के रिस्पेक्ट में कर दिया रिप्रेजेंट।
एक बच्चा 27 को 63 के टर्म में कर सकता है, मर्जी तुम्हारी। मैं देखो दोनों तरीके से करके दिखाता हूं, मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं। एक बच्चे ने क्या किया, ये इतना एक्सप्लेन इसलिए कह रहा हूं कि जो पहली बार आए हैं उनको अच्छे से समझ में आए, जिनको पहले से आता है वो रफली अपना आंसर निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। साइन 63 को मैंने साइन 90 माइनस 27 लिखा और इसको यही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अब हमने यहां 90 माइनस थीटा यूज कर लिया है। 90 माइनस थीटा चेंज, यानी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब थीटा क्या है हमारा? थीटा 27 है, तो 90 के साथ देखते ही चेंज, यानी ये हो जाएगा cos 27। और 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑल पॉजिटिव यानी प्लस cos 27, और ये तो था ही माइनस cos 27, तो ये कैंसिल, आंसर आ गया 0। एक बच्चा 63 को ना चेंज करके क्या करेगा? साइन 63 को वैसे ही छोड़ देगा और cos 27 को लिख देगा 90 माइनस 63। 90 माइनस 63 करके देखो 27 ही आता है। अब उसका जो आंसर आएगा वो भी 0 ही आएगा। साइन 63 माइनस cos 90 माइनस थीटा, 90 के साथ चेंज यानी साइन थीटा, और थीटा कितना है? 63, तो फिर से ये भी कैंसिल, 0। बात समझ में आ रही है? तो बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से सॉल्व करते जाओ, चीजों को समझते चले जाओगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। एक और क्वेश्चन करो, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है sec 70 sin 20 माइनस cos 20 cosec 70, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब हमने क्या किया, फिर से हमने, जब मेरे नजर सीधे जानी चाहिए कि सर 70 प्लस 20 ये तो 90 बन रहा है, मतलब सर आपने जो दिया है उसमें 70 प्लस 20 था ना हमारा, तो 70 प्लस 20 ये तो 90 बन रहा है, मतलब ये एक एंगल को दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब है कि किसी एक को चेंज किया जा सकता है, तो 70 को 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, या तो तुम 20 को 90 माइनस 70 लिख लो, एक ही बात है। तो हमने इसको नहीं चेंज किया, हमने इसको चेंज किया। तुम्हारी मर्जी, तुम इसको मत चेंज करो, इसको चेंज कर दो, सेम आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं है। उसने साइन 20 को वैसे ही छोड़ दिया। इधर क्या बना, मर्जी तुम्हारी, cos 20 या cosec 70 किसी को चेंज कर लो। मैंने 20 को चेंज किया तो इधर बन गया cosec 70, इसको वैसे ही छोड़ दिया। फिर से sec 90 माइनस थीटा, 90 मतलब चेंज, sec का चेंज होके बनता है cosec थीटा। अब माइनस cosec थीटा या प्लस cosec थीटा, तो वो डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है ये 90 माइनस थीटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, इंटू साइन 20 माइनस, ये भी बन गया cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, और cosec 70। फिर से यहां भी प्लस साइन इसलिए आया है क्योंकि ये माइनस साइन तो यहां वाला है ना, इसका ये तो प्लस ही आया। क्यों आया प्लस? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अब ध्यान से देखो, cosec थीटा क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा होता है। cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो cosec थीटा को 1 बाई साइन 20 लिख दिया, और इंटू साइन 20 है हमारे पास, माइनस ये साइन 70 है, और cosec 70 को 1 बाई साइन 70 लिख दिया। तो ये खत्म, 1 माइनस 1 यानी 0। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो, बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन लिखूंगा, वीडियो को पॉज करना, खुद से आंसर निकालना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। फटाफट करके दिखाओ जल्दी से। सेक 60 डिग्री, 60 मत लो, ऐसे लो, सेक 43 डिग्री साइन 47 डिग्री माइनस या प्लस ले लो कॉस 37 डिग्री और सेक कॉस 37 हो गया और कॉसेक 53 डिग्री। चलो फटाफट पॉज करो और शुरू हो जाओ। फिर से हमने क्या, मेरी नजर गई सीधा इन दोनों को ऐड किया, देखा अरे इन दोनों का सम तो 90 आ रहा है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो चेंज किया जा सकता है एक दूसरे के टर्म में। तो तुम्हारी मर्जी, तुम 43 को 90 माइनस 47 लिख दो या 47 को 90 माइनस 43 लिख दो,
मैंने क्या किया, sec 43 को 90 माइनस 47 लिखा। तुम 90 में से 47 माइनस करके देखना 43 ही आएगा, या 90 में से 43 माइनस करना 47 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसको वैसे ही छोड़ दिया sin 47, प्लस इसमें से भी बेचारे को चेंज कर लिया, 90 माइनस 53 कर दिया, और cosec को वैसे ही रहने दिया। फिर से देखो तो sec 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब चेंज, यानी cosec थीटा। थीटा कितना है 47, 90 माइनस थीटा, तो थीटा 47 लिख दिया, इंटू साइन 47 प्लस cos 90 माइनस थीटा। अब तो आदत हो गया होगा कि चेंज साइन थीटा, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो प्लस ही छोड़ दिया यहां, इंटू cosec 53। ठीक है, अब साइन 47 को क्या लिख सकते हैं, देखो तो सॉरी cosec 47 को 1 बाई साइन 47 लिख सकते हैं, इंटू साइन 47। क्यों? क्योंकि साइन cosec थीटा इज 1 बाई साइन थीटा, प्लस फिर ये साइन 53 इंटू 1 बाई साइन 53। उड़ा दो सबको, जो जो कैंसिल हो रहा है, बचा क्या, इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा, यानी आंसर इसमें कितना आया, 2 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आता है इस तरीके का क्वेश्चन, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करना है तुम्हें, प्रूव दैट। ठीक है, इसको पूरे वैल्यू को प्रूव करना है। चलो प्रूव करते हैं। सबसे पहले अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढेंगे ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो ढूंढो कहां है कॉम्प्लीमेंट्री। तो भाई इन सब में कॉम्प्लीमेंट्री कहां है, देखो तो 48 और 23 कितना होगा इन दोनों का सम, ऐड किया जब तो 8 3 11 की 1 4 2 6 1 7 71, यानी नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री, 90 बनना चाहिए। एक बार 42 और 48 को चेक किया ऐड करके, तो 48 और 42, 8 2 10 की 0 4 4 8 1 9, यस मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री हमें 90। तो हमने क्या किया, इसको सजा के एक जगह कर लिया। तो tan 48 इंटू tan 42 इंटू tan 23 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1। भाई अगर कहीं ऐसा लिखा रहे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो मर्जी तुम्हारी, तुम इसको c इंटू बी इंटू ए इंटू डी लिख लो, फर्क पड़ जाएगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 2 इंटू 3 इंटू 4 को 3 इंटू 2 इंटू 4 लिख दूं, या 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख दूं, क्या फर्क पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कोई यहां से tan 42 को इसके साथ भी रख सकते हैं, क्योंकि चारों ही तो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है तो चेंज करो ना। फिर ये क्या हो गया, 90 माइनस 42। देखो तो 90 में से 42, हमें तो क्या लाना है, 10 के साथ 48 लाना है ना। तो 48 कैसे आएगा, तो 90 में से 42 माइनस करेंगे, कर दिया, इंटू tan 42 को वैसे ही छोड़ दिया, फिर से इंटू, इन दोनों को भी चेक करो, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। तो किसी एक को चेंज कर दो। मैंने इस 23 को चेंज किया, तो क्या लिखा, tan 90 माइनस 67 करोगे तो ही 23 आएगा, इंटू tan 67। आगे क्या होगा, इसको प्रूफ करना है ना, तो हम इक्वल टू 1 1 के थोड़ी चलेंगे। आगे क्या करेंगे, फिर से देखो tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव, और 90 माइनस थीटा यानी चेंज, तो ये हो गया cot थीटा। थीटा की वैल्यू 42, तो cot 42 इंटू tan 42 इंटू, फिर से यहां पे क्या हो जाएगा, ये cot 67 इंटू tan 67। तो भाई क्या होता है, बचपन में पढ़ाई गई थी ना बातें, cot थीटा 1 बाई tan थीटा। एकदम इसको जहां मर्जी वहां लिख लो, रट जाओ बिल्कुल ही। ट्रिग्नोमेट्री से आसान चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर नहीं मिलने वाला है तुम्हें 10th में। क्या करोगे, ये 1 बाई tan 42 इंटू tan 42 इंटू कॉट को भी फिर से 1 बाई tan 67 इंटू tan 67 लिखा। 42 42 कैंसिल, 67 67 कैंसिल, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बचा क्या, आंसर 1। ये बोर्ड में पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, और बहुत हाई चांसेस होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस आने के, समझ गए।
एक क्वेश्चन लिखो जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत आंसर बताओगे। अब ज्यादा टाइम नहीं है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मुश्किल है। तुम लोग तो अब पंडित हो चुके हो ना पढ़ के। ये हो गया tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री डॉट 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 इंटू tan कहां तक है 89 डिग्री तक का वैल्यू निकालना है। पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या कहा था, इस तरीके का अजीबोगरीब चीज देखते ही एक भाई 30 45 60 90 ये हमें बहुत अच्छे से आता है। अगर उसके अलावा कुछ पूछ रहा है, इसका मतलब है कि उसमें दिमाग लगेगा, क्योंकि वैल्यू तो हम हर एंगल का रट नहीं सकते, उसमें दिमाग लगेगा। दिमाग कैसे लगेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो, कहां है कॉम्प्लीमेंट्री। तो 1 और 2 है क्या, नहीं है। 1 और 4 है क्या, नहीं है। 1 और कहीं बीच में 60 आएगा, नहीं है। ध्यान से देखोगे तो ये 1 और इधर 89 कॉम्प्लीमेंट्री है ना, बिल्कुल है 90। फिर ध्यान से देखोगे तो tan 2 डिग्री और tan 89 के पहले कहीं ना कहीं 88 तो होगा, tan 88 डिग्री, तो ये 2 और 88 कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो चलो शुरू करते हैं गेम। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे चलते 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 एक टाइम आएगा जब हम पहुंचेंगे tan 44 डिग्री, फिर tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री, ऐसे चलते 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 आएगा फिर से कहीं ना कहीं tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री। रुको थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करते हैं कि एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है, इंटू tan 89 डिग्री। यही क्वेश्चन है हमारा। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 44 45 46 47 48 49 50, फिर लास्ट में 87 88 89। 1 से लेके 89 तक के एंगल का tan का प्रोडक्ट का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। अब हमें दिख गया है कि 1 और 89 कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल है। फिर उसी तरीके से 2 और 88 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बिल्कुल है। फिर उसी तरीके से 3 और 87 है, तो दोनों को ऐड करो, 3 + 87 है कॉम्प्लीमेंट्री। उसी तरीके से 4 और 86 है, ऐसे चलते जाओगे दोनों साइड से, तो लास्ट में क्या आएगा, tan 44 और tan 46 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बोलेंगे हाँ है। तो यहां तक तो सारे ही कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे। यानी अगर मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, यहां से लेकर के यहां तक को मैंने कॉम्प्लीमेंट्री करके चेंज किया, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो तो ये tan 90 - 89 लिख सकते हैं। 1 को, 1 डिग्री को tan 90 - 89 लिख सकते हैं। 2 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से, tan 90 - 88 लिख सकते हैं। उसी तरीके से चलते चलते tan 44 को क्या लिखेंगे, tan 90 - 46 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद बीच में हमारा tan 95, tan 45, tan 46, ये सब चलते चलते कहां तक गया, tan 87, tan 88, tan 89 डिग्री। क्लियर है। अब बताओ तो यहां 90 - थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिमाग का लालटेन जलाओ। 90 - थीटा, जहां थीटा क्या है, 89 की थीटा है, तो tan 90 - थीटा cot थीटा। क्यों cot थीटा, क्योंकि 90 के साथ चेंज, तो ये बन गया cot, और थीटा क्या होगा, 89। उसी तरीके से ये वाला जो वैल्यू है वो क्या बन गया, cot 88। ऐसे ही सारे क्या बन जाएंगे, यहां तक बन जाएगा cot 46 इंटू ये, इसके बाद tan 45 ऐसे ही छोड़ दो, tan 46 ऐसे ही छोड़ दो, ये चलते जाएगा tan 87, tan 88 और tan 89। अब कितने लोगों को पता है कि सर tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। क्यों होता है 1, क्योंकि tan थीटा इंटू 1/tan थीटा लिख सकते हैं ना cot को, तो ये 1 होगा।
बिल्कुल होगा। तो अब जरा इसी कॉन्सेप्ट पे मुझे सब लोग फटाफट देख के बताओ कि cot 89 इंटू tan 89 1 हो गया, कैंसिल होके 1 हो गया ना, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में है। तो cot 89 इंटू tan 89 1, cot 88 इंटू tan 88 1, cos 87 इंटू tan 87 1, cot 86 इंटू tan 86 खत्म, cot 46 इंटू tan 46 खत्म। ये यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक आपस में मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, सारे कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास इधर भी 1 बचा, इधर tan 45 बच गया बीच वाला, और इधर भी सारे कैंसिल होके 1 बन गए। तो हमारे पास बचा क्या फाइनली, tan 45, जिसकी वैल्यू हमें याद है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ओवरऑल हमारा क्या आया वैल्यू, सबका 1 आया आंसर फाइनल। तो इस क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो 1 है। कहीं कहीं क्या पूछेगा तुमसे कि प्रूव दैट, कि इसकी वैल्यू 1 होगी, तो सेम यही प्रोसीजर करना है। ठीक है, यहां ब्रैकेट में कहीं पे लिख देना वो प्रॉपर्टी कि हम जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, इंटू कॉट थीटा 1 होता है, प्लस माइनस नहीं, इंटू। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। इसमें कुछ वैसा था नहीं रॉकेट साइंस कि तुम पागल हो जाओ कि पता नहीं क्या लिख दिया सर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 10th के बोर्ड में। कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। अब तुम लोग इतने मास्टर हो चुके हो कि ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं लगेगा तुम लोगों के सामने, टिकेगा ही नहीं, कुछ सेकंड्स का मेहमान होगा ये तुम लोगों के सामने। माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री, है ना। चलो भिड़ जाते हैं थोड़ा सा इसमें हम। अब क्या है मामला भाई, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है। कॉस को हमने क्या किया, फिर से मेरी नजर सीधी, भाई नजर के तेज है ना हम लोग स्टूडेंट, तो हमारी नजर सीधे कहां पहुंची, 20 और 70 कॉम्प्लीमेंट्री है। तो बोलेंगे हाँ सर है, तो फिर लगाओ ना बुद्धि। तो बुद्धि लगाया, इसमें बुद्धि लगाया तो क्या बन गया, ये कॉस स्क्वायर, और इसको बनाया 90 माइनस 70, प्लस इस बेचारे को वैसे ही छोड़ दिया, कॉस स्क्वायर 70 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर। फिर से इसको 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 50 और 40 कॉम्प्लीमेंट्री, माइनस इस बेचारे, जब एक को चेंज कर दिया तो दूसरे को थोड़ी चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो ये कॉस स्क्वायर का मतलब मैंने पहले ही बताया है ना, मतलब कॉस 90 माइनस 70 का होल स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर का मतलब इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर है। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा चेंज हो जाता है ना 90 के साथ, और 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा ऑलवेज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फिर सीधा सीधी हमारा हो गया साइन 70 और साइन 70 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर 70 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, फटाफट बताया जाए। सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो बोलोगे कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस इस कॉट स्क्वायर 40 को छोड़ दिया। ठीक है, अब चलो भिड़ जाते हैं सॉल्व करने में। ऊपर क्या बना हमारे पास, साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70। एक आइडेंटिटी होती है जो तुम लोगों को अभी नहीं पढ़ाया गया है, गलती से क्वेश्चन लिख दिया मैंने, बट वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी। अब यहां जरूरत पड़ गया तो मैं लिख देता हूं, याद कर लो तो अच्छी बात है। एक आइडेंटिटी होती है, उसको याद कर लेना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम एंगल के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा 1 होगा। क्यों होगा, चलो चेक कर लेते हैं। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि जो साइन स्क्वायर 30 डिग्री होगा और कॉस स्क्वायर 30 होगा, ये भी तो 1 होना चाहिए फिर, क्योंकि आपने किसी भी थीटा के लिए बोला है, मैंने तो थीटा लिखा है, मतलब किसी भी एंगल के लिए होना चाहिए 1। तो जो नोन वैल्यू है उस पर हम क्रॉस चेक करते हैं एक बार। मतलब आप ये कह रहे हो सर कि कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 ले लें तो ये भी 1 होना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर किया तो
उसके बाद cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3/2 का भी स्क्वायर किया तो ये बन गया 1/4, ये बन गया 3/4। अरे वाह, दोनों को ऐड किया तो 4/4 1 आ रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट को भी करते हैं, cos 60 1/2, तो ये भी 1/2 का स्क्वायर। sin 60 √3/2, तो ये उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से ये भी तो वही बन गया 1/4 प्लस 3/4, तो ये भी 4/4। यानी आप जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 भी 1 होगा, यानी किसी भी एंगल के लिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम 1 होता है, याद कर लो इसको। तो अब सबको दिख गया होगा कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 1। तो ठीक है, न्यूमरेटर हमारा हो गया कितना, न्यूमरेटर हमारा हो गया 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर 40, यानी 1 बाई साइन स्क्वायर 40। कॉसेक स्क्वायर 40 यही होता है ना, 1 बाई साइन स्क्वायर 40, माइनस कॉट क्या होता है, फिर से देखो, कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्यों, क्योंकि टेन थीटा जो होता है सर वो साइन और कॉस का होता है रेशियो। तो कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर 40 है ना, तो उसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 40 बाई साइन स्क्वायर 40 लिखेंगे। अब देखो नीचे सॉल्व करो, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा साइन स्क्वायर 40, इधर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 40, यही बचेगा ना। और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, होल 1 अपॉन होल है, क्योंकि यहां पे जो है हमारा 1 बाई दिस है ना पूरा एक्सप्रेशन, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1 बाई ये पूरा वैल्यू, यानी पलट जाएगा। तो पलट के क्या बन जाएगा, ये तो बेसिक मैथ्स है, कैलकुलेशन है, इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो क्या, पलट के क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 40 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर 40। अब जरा थोड़ा सा खोपड़ी लगाओगे तो यहां क्या लिखा है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 ये कॉस स्क्वायर को उधर लेके जाओ, कॉस स्क्वायर को उधर लेके गए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या यहां से, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। मतलब कि जहां भी साइन स्क्वायर थीटा होगा वहां हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और जहां भी कॉस स्क्वायर थीटा होगा जरूरत पड़ने पे वहां हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर हमें दिख गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो उसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहां हमें क्या दिख गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि थीटा 40 डिग्री है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही होता है। तो ओवरऑल जो हमारा वैल्यू है वो क्या हो गया, साइन स्क्वायर 40 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज, ये भी साइन स्क्वायर 40। ऊपर नीचे उड़िंग, आंसर कितना आया, 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक और थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन आता है जो गारंटी ले सकता हूं मैं कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, कंफर्म आना ही आना है। जैसे इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2a, ठीक है, या ऐसे लिखो, ऐसे काट दो, ऐसे लिखो कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 21। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि सारे वैल्यूज एक्यूट होने चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि यहां मेंशन भी कर देता हूं क्वेश्चन में कि जहां 2a इज एक्यूट एंगल, 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है, a क्या रहा होगा। इससे बेकार और सिंपल क्वेश्चन ट्रिगो में नहीं है, एकदम थर्ड क्लास क्वेश्चन है ये। क्यों है, देख के अभी डर सा लग रहा होगा, बट कुछ लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि क्या करना है। गिवन क्या है, गिवन ये है सर कि 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 21, मतलब tan ऑफ कुछ एंगल
कॉट के इक्वल है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो तभी, मतलब अगर tan थीटा इज इक्वल टू कॉट, मान लो कुछ और एंगल दिया हुआ है, θ1 दिया हुआ है, अगर ये वैल्यू है, ऐसा तो तभी पॉसिबल है ना जब थीटा और θ1 कौन से एंगल होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब इन दोनों का सम, इस एंगल का और इस एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो ही tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है ना, या कॉट अल्फा। नहीं समझे? चलो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने बोला तुमसे कि tan 30 इज इक्वल टू कॉट 60। ये हमें पता है कि ये होता है क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और cot 60 की भी वैल्यू 1/√3 होती है। बट हमें क्यों ऐसा लिख रहे हैं भाई? क्योंकि tan 30 इज नथिंग बट 90 - 60, और 90 - 60 क्या होता है? cot 60 तो होता है। समझ रहे बात को? इसका मतलब है कि अगर कोई भी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो tan ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू cot ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब tan ऑफ, देखो तो ध्यान से, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू cot ऑफ 90 - थीटा लिख सकते हैं ना भाई? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कहने का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 90 आएगा। जोड़ के देख लो, 90 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो अगर tan इज इक्वल टू कॉट, साइन इज इक्वल टू कॉस, कॉस इज इक्वल टू साइन, कॉसेक इज इक्वल टू सेक, सेक इज इक्वल टू कॉसेक, इसका मतलब जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो यहां क्या कंक्लूजन निकाले तुम लोग? कंक्लूजन ये निकला कि फिर मतलब सर जो 2a होगा और a - 21 होगा, ये 90 होना चाहिए आपके हिसाब से। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से क्या, तुम्हारे हिसाब से भी होना चाहिए। तो इसका मतलब सर 3a की वैल्यू 90 + 21 होगी। तो बिल्कुल होगी। तो मतलब सर 3a की वैल्यू 111 होगी। तो a की वैल्यू 3 3 जा 9, 3 7 जा 7, तो a की वैल्यू आ गई तुम्हारी 37 डिग्री। कितना टाइम लगा भाई? हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फंस के रह जाओगे कि भाई पता नहीं कौन सा भाषा लिख दिया, चाइनीज लिख दिया कि क्या लिख दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दूर से ही दिख जाएगा, सीधे आंसर टिक करूंगा मैं। इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि इसको सॉल्व करूंगा, सीधा मैं मन में ही देखूंगा कि दोनों का सम इतना है तो सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो और सब लोग ट्राई करोगे पॉज करके, कोई इसमें वो नहीं। इफ sin थीटा + 34 इज इक्वल टू cos 2 थीटा, फाइंड थीटा। ठीक है, फाइंड थीटा। सीधी सी बात है ना, इतना दिमाग थोड़ी लगाना है इसमें। सॉल्व करो भाई, एक लाइन का आंसर है इस तरह के क्वेश्चंस का, सीधा सीधी। सर आप अगर कह रहे हो कि साइन ऑफ अ एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ अनदर एंगल, ये तो तभी पॉसिबल है ना भाई जब दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, नहीं तभी तो साइन चेंज हुआ है कॉस में। 90 कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता तो चेंज ही नहीं होता। तो जीवन की गाड़ी यहीं रुक जाएगी और क्या लिख देंगे? दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। इट मींस थीटा + 34 + 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 3 थीटा इज इक्वल्स टू 90 - 34, तो 3 थीटा इज इक्वल्स टू 56 बनेगा, 56। तो थीटा इज इक्वल टू 56/3 आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन RD शर्मा वगैरह जो भी बुक आप लोग फॉलो कर रहे हो, उस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरीके के। उसको फॉलो करो और प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फ्लुएंसी इसमें मेंटेन हो जाएगी। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करो, क्वेश्चन कमेंट में डालो अपना, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है।